स्वागत है एक बार फिर से आपका इस खास चर्चा में, जहां हम मल्टी बैगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अब तक आपको 6 स्टॉक डिस्कस करके बताए कि ये मल्टी बैगर हो सकते हैं। अगला लास्ट थर्ड वन, अगर ये जो अभी तक चर्चा हुई, आई थिंक ये बहुत ही यूज़फुल चर्चा है और मेरे लिए भी इंफॉर्मेटिव चर्चा है। एक दो पॉइंट जो निकले, जो मुझे मालूम है इंट्यूटिवली, पर अब डिस्कस हो रहे हैं। और जैसे आपने कहा, पॉलिसी सपोर्ट क्या है गवर्नमेंट का क्या डायरेक्शन है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा नया मार्केट ओपन करता है। आपने पावर की बात करी, और उसी में एक और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है घर घर जल, जिसमें कि वो चाहते हैं कि हर घर में नल से जल हो, हर घर में। और ये कैसे होगा नीरज जी? ये होगा जब एक पाइप्स हैं जो ओरिजिन से म्यूनिसिपैलिटी लाके आपके घर तक लाए, फिर आप घर में प्लम्बिंग करें कि आपके घर में फिर नल लगे, वहाँ से पानी। तो पूरा एक हार्डवेयर लगता है इसके साथ में, और उसके लिए चाहिए तो मेरा जो कंपनी जो मेरा पिक है वो है अपोलो पाइप्स। एक स्मॉल कैप कंपनी है, 2700 करोड़ का मार्केट कैप है, और छोटा प्लेयर है उस इंडस्ट्री में बड़े प्लेयर्स हैं। सुप्रीम है, अपना एस्ट्रल है, और 2-3 प्रिंस पाइप्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं। बिल्कुल। तो उसमें पर मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी स्पेस इतना बड़ा है कि आपको इरिगेशन के लिए पाइप्स चाहिए, आपको घर के लिए रेसिडेंशियल चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पाइप्स चाहिए, और ये प्लास्टिक पाइप्स हैं जो हर कंपनी नहीं बना सकती। एक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है इसमें। दूसरा है कि बाथरूम फिटिंग्स, तो अपोलो पाइप्स बनाती है प्लास्टिक के नल, जो बिकते हैं करीब 50 रुपए की एवरेज प्राइस पे, आप समझ लीजिए। जो आज का जो अभी गांव में लगते हैं वो है 12-15 रुपए के नल, वो टूट जाते हैं। आप जाए छोटे शहर में भी जाए, नल से पानी लीक हो रहा है, लोगों ने कपड़े बांधे हुए, टूट गया, कपड़ा बांधा हुआ है लोगों ने। ट्रेनों में आप चले जाइए, वो प्लास्टिक के हैं सारे, वो सस्ते हैं। तो लोग कहते हैं कि अच्छा, अगर 50 रुपए में मुझे ऐसा नल मिल जाए जो गारंटी दे रहा है कि टूटेगा नहीं, ऑलमोस्ट मेटल का है, जो मेटल का 800 रुपए का आता है, उसके सामने 50 रुपए का ये लगा देता हूँ। वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी स्पेस है प्लास्टिक के बाथरूम फिटिंग्स का। तो मुझे लगता है अगेन हम कह रहे हैं कि छोटी कंपनी ग्रोथ कर्व पे जा रही है, और अपोलो पाइप्स एपीएल अपोलो ग्रुप की सिस्टर कंपनी है। और एपीएल अपोलो हमारे पोर्टफोलियो में मेरे ख्याल से 10 साल से है, 20 बैगर से ज़्यादा हो गया होगा अपने आप। एग्जीक्यूशन में हमें कोई डाउट नहीं है उस ग्रुप का, जो वो कर सकते हैं। एपीएल अपोलो जो है वो मेटल पाइप्स में है, स्ट्रक्चर स्टील पाइप्स में, और ये प्लास्टिक पाइप्स में है। तो मुझे लगता है ये कंपनी ऐसी है जो ग्रोथ कर्व पे जा रही है, ड्रिवन बाय इनोवेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांड बिल्डिंग, गुड प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइसिंग, कस्टमर उनको क्या है, उनको आइडिया है। 50 करोड़ का भी पीएटी है, जो मुझे लगता है कि बढ़ के, मतलब अभी बड़ा नंबर बोलूं तो लोगों को ऑकवर्ड लगेगा, पर मुझे लगता है 500 करोड़ का वो पीएटी बनाना 5-6 साल में, अपॉर्चुनिटी स्पेस, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी दोनों देखूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा ये एक पिक रहेगा। ओके, अपोलो पाइप्स, और ये प्लास्टिक के पाइप्स बनाते हैं और नल से जल वाली योजना के बड़े बेनिफिशियरी हो सकते हैं, और ये एक स्टॉक हो, आपको रडार पर रखना चाहिए। अभिषेक जी, अगला थर्ड वन आपका। तो नीरज जी, जैसे हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का फोकस कहाँ पे रहा, हमने पावर डिस्कस किया, हमने ईवी डिस्कस की, हमने डिफेंस डिस्कस किया। एक और ऐसा स्पेस है जहाँ गवर्नमेंट की बहुत बड़ी फोकस रही है, वो है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर एक कोई भी इकोनॉमी का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है। आयुष्मान भारत जो उनकी स्कीम इन्होंने जिस तरह से लॉन्च करके इन्होंने जो उसको सक्सेस बनाया, ये बिल्कुल प्रोमिनेंस दिखाता है कि गवर्नमेंट सिर्फ बातें नहीं करती है, बल्कि उस तरह से उन्होंने उनका काम भी किया। अब इस मामले में इन्होंने क्या अच्छा काम किया, इन्होंने एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप वाला जो मॉडल जो हमेशा गवर्नमेंट बातें करती थी, उसको रियली इन्होंने इफेक्टिव ली। तो जो स्टॉक मेरा यहाँ पे मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो है कृष्णा डायग्नोस्टिक। यहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट के साथ एक पार्टनरशिप कर रखी है, जहाँ पे इनके पास एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है, जहाँ गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे ये अपना लो कॉस्ट डायग्नोस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। अब फाइनली डायग्नोस्टिक को लेके कई बार पास्ट में बहुत सारे कंसर्न्स दिखे, क्योंकि भाई मार्जिन हो रहा है और कॉम्पिटिशन है। जब आप गवर्नमेंट के साथ आप जब टाई अप कर लेते हैं तो उसके नीचे की कोई कॉस्टिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो रॉक बॉटम कॉस्टिंग पे होता है। वहाँ पे आपको मिलता है वॉल्यूम, बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर में आपको दिखते हैं फुटफॉल्स। हम सब यहाँ पे कभी ना कभी कोई ना कोई डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ करते हैं, बट उधर की फ्रीक्वेंसी हमारे पे डिपेंड करती है कि हम उनको कब बुला रहे हैं। इनके केस में जब आप गवर्नमेंट के साथ टाई अप है तो वहाँ पे उनके यहाँ पे डेली फुटफॉल है। तो उसकी वजह से जो इनके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है जो 2 से 3 साल आगे फॉरवर्ड के है, उससे इनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैनेजमेंट गाइडलाइंस के बेसिस पर अगर हम बात करें तो इन्होंने 30% का रेवेन्यू गाइडलाइंस ग्रोथ में दिया है, जो अगले 2 साल तक ये मेंटेन करेंगे, क्योंकि इनके पास ऐसे ऑलरेडी 2-3 कॉन्ट्रैक्ट्स है। राजस्थान गवर्नमेंट के साथ इनके ऑलरेडी
ऑलरेडी बात चल रही थी जो अभी तक फुट नहीं हुई। आई एम प्रीटी श्योर अभी जो सरकार जिस तरह से बनी है और बीजेपी की सरकार आई है तो वहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल सकती है जो कि अगेन इस ग्रोथ को और बढ़ा देगा। मार्जिन को लेके बहुत बार कंसर्न्स आते हैं, इनके फॉलिंग इस सेक्टर के जो है काफ़ी फॉलिंग मार्जिन्स रहे। इनके केस में अभी भी जो है इन्होंने 25% का गाइडलाइंस दिया हुआ है एबिटा मार्जिन, विच इज़ अगेन एन अ वेरी गुड नंबर टू डिफेंड। मुझे लग रहा है कि कोई भी कंट्री, इंडिया जैसे कंट्री में अगर आप 20% से ऊपर का एबिटा मार्जिन मेंटेन कर पा रहे हैं तो बिल्कुल सालाने वाली बात है, बिकॉज ये इतना ईजी नहीं है मेंटेन करना, आपको अपने स्ट्रक्चरल कॉस्ट को कम रखना पड़ता है। सो मुझे ये सारी पॉजिटिव्स इसमें लगी। इनके पास ऑलरेडी 14+ स्टेट्स के अंदर में प्रेजेंस है, सो प्रेजेंस वाइज भी दे आर देयर, एंड मात्र 2000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो आप देखेंगे कि एक कंपनी जिसकी सिर्फ 2000 करोड़ की मार्केट कैप है और अब ये पीपीपी मॉडल में काम कर रहे हैं, तो अभी 2-3 स्टेट के साथ शुरू किया है, बट ये सक्सेस जैसे जैसे होगा तो ये और स्टेट्स में जाएंगे।